क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। हमें 1/9 का रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 1 आता हो। तो 1/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 9/1, क्योंकि 1/9 को अगर 9/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1। रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो आप पहले सीख चुके हैं, दोनों एक ही चीज़ है। जैसे मैं इसको ऐसे भी पूछ सकता था कि 1/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, तो वो क्या होता है? 9/1, या इसको 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर फ्रैक्शन है तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है। बी पार्ट है जैसे 2/1/5, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 5 10 और 1 11/5 बनाए। अब हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 11/5। 11/5 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/11। यहाँ पे एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन वाला नंबर है, तो फ्रैक्शन वाले नंबर से होल नंबर को डिवाइड करना मुश्किल होगा। इसको आसानी से करने के लिए हम क्या करेंगे? इस डिवाइड की जगह यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई। लेकिन मल्टीप्लाई का सिंबल लगाने की शर्त यह है कि जो नंबर है वो फ्लिप हो जाएगा, यानी 10/7 की जगह क्या हो जाएगा? 7/10, यानी 10/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल आ जाएगा यहाँ पे। तो डिवाइड का साइन हटाना है और मल्टीप्लाई का लगाना है। ठीक है, ये स्टेप क्लियर है। तो अब इजी है, 5 7 35/10। फ्रैक्शन वाला नंबर बिना फ्रैक्शन वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले तो इस फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। 5 2 10 और 4 14, ऐसे ना। 5 × 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई और न्यूमिनेटर को ऐड। 5 2 10 और 4 14, ऐसे बना 14/5। 14/5 से 7 को डिवाइड करना। इसकी प्लेस पे हम क्या लगाएंगे? डिवाइड के प्लेस पे मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई लगाते हैं तो जो नंबर है उसके प्लेस पे क्या लिखते हैं हम? उसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये कितना बन गया? 7 5 35/14। अब कॉमन टेबल से डिवाइड कर दो। 7 5 7 2, तो क्या आंसर आया? नेक्स्ट पार्ट कुछ ऐसा है, जो लास्ट पार्ट है फर्स्ट का, सॉरी सेकंड का। इसमें इसको इससे डिवाइड करना है बाय। ठीक है, यहाँ पे इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 3 1 3 + 1 4/3 बन गया, डिवाइडेड बाय 7 2 14 और 2 16/7। इसको भी सिंप्लीफाई किया, इसको भी सिंप्लीफाई किया। अब फ्रैक्शन वाली डिवाइड है, तो फ्रैक्शन में डिवाइड के प्लेस पे हम क्या लगाना चाहते हैं? मल्टीप्लाई। तो रूल क्या है? जैसे ही मल्टीप्लाई लगाया तो जो नेक्स्ट नंबर है उसके प्लेस पे उसका रेसिप्रोकल। अब सिंपल हो गया। यहाँ कटिंग भी कर सकते हैं आप, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे से नीचे भी मल्टीप्लाई। कटिंग ऊपर और नीचे ही होती है। ठीक है, 4 1 4 4 4 16। तो क्या रिजल्ट आया फाइनली? यहाँ 1 × 7 7, यहाँ 3 × 4 लिख दिया। चलो पहले ये आया आंसर है। दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 4/7 है। ठीक है, एक नंबर दिया हुआ है 5/21, दूसरा पता करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? वन नंबर कितना है वो? 5/21। सेकंड पता नहीं, तो लेट द सेकंड नंबर क्या मान लिया हमने? x मान लिया। ठीक है, अभी कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4/7, सो 5/21 × x
ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई, उनको मल्टीप्लाई करके कितना आता है 4/7। तो ये x फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे x कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर मैं दोनों साइड्स लेफ्ट और राइट साइड 5/21 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों साइड्स बैलेंस करके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई रेसिप्रोकल ऑफ 5/21, तो ये चीज़ें तो वैसी ही हैं और मैंने मल्टीप्लाई कर दी। 5/21 का रेसिप्रोकल क्या है 21/5, और उधर भी 21/5 से, अब 5 से 5 कैंसिल हो गए यहाँ पे, 21 से 21। रेसिप्रोकल से क्यों मल्टीप्लाई की, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ से हमें हटानी थी और x निकालना था, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x इंटू 1x होता है। यहाँ क्या बन गया 7 3 21, नीचे से ऊपर डिवाइड हो जाता है, ऊपर से नीचे भी, तो 4 3 12/5। ये आ गया आपका सेकेंड नंबर। सो द सेकेंड नंबर इक्वल टू 12/5। अगला क्वेश्चन है, ये जो नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे इनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो साथ में हिंट भी दे रखा है इन्होंने कि सम करो इन सब नंबर्स का और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से। एवरेज ऐसे ही निकलती है, वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। कितनी वैल्यूज है ये 1 2 3 4, तो सम कर देते हैं 1/4। ठीक है, अब जब फ्रैक्शन वाली संख्याएं जोड़नी है तो उनके जो डिनोमिनेटर है वो तो अलग अलग है, इन सब का एक कॉमन डिनोमिनेटर होना चाहिए, जो वो कैसे निकलता है एलसीएम निकाल के, तभी हम इन सब नंबर्स को ऐड कर पाएंगे। तो डिनोमिनेटर्स जितने भी हैं उनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। कैसे निकालते हैं, इस तरह से 4 12 8 20, इन सबको किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटे से 2 2 4, 2 6 12, 2 4 8, 2 10 20, अगेन 2 से 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10। अब अगेन 2 है एक, जो डिवाइड होता है वही करना है, 3 डिवाइड नहीं होता तो एज इट इज उतर जाएगा, 2 1 2। फिर अब 2 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या नहीं बची, तो 3 1 3, 3 से 5 डिवाइड नहीं होता, वो एज इट इज उतर जाएगा। फिर 5 1 5, इन सब की जो मल्टीप्लाई है वो होगा एलसीएम। ठीक है, क्या है एलसीएम, 2 2 4 2 8, 3 24, 24 5 120, राइट। ये आया एलसीएम। ठीक है, तो अब हम इन सभी नंबर्स के डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। ठीक है, तभी जाके हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो जैसे 1/4 इक्वल टू 120 बनना चाहिए ना। 1/4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाय, अब देखो 4 है अपॉन में, यानी 2 2 4 है अपॉन में, 120 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4 तो है ही है, 2 3 6, 5 30, ये बचे ना टुकड़े, ये तो 4 वाला टुकड़ा है, तो मल्टीप्लाई बाय 30 ऊपर भी और नीचे भी, तो 1/4 का बन गया 30/120। ठीक है, इसी तरह से 1/12 का क्या बन जाएगा, इंटू, अब 12 देखना है, 2 2 4, 3 12, ये और ये यूज़ हो गए हैं, तो बचा क्या 5 और 2, यानी 10 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ये बन गया 10/120। ठीक है, उसी तरह से 1/8, 1/8 को किससे हम मल्टीप्लाई करें, देखो 2 2 4 2 8,
8 तो है ही, यानी इतने फैक्टर्स हैं ये। क्या बच गया 3 और 5 15, 15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो क्या बन गया 15/120, ये 1/8 भी हो गया। और लास्ट बचा 1/20, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ये यूज़ हो गया, ये यूज़ हो गया, ये यूज़ हो गया, तो 2 इंटू 3 मतलब 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 6/120, ये सारे नंबर्स हो गए। अब देखो आपको ऐड करना है, तो फिर इसके बाद 1/4 को 30/120 लिखा, 1/12 को ये, 1/8 को ये और 1/20 को ये। डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही डिनोमिनेटर ले लेते हैं और न्यूमिनेटर को ऐसे ऐड कर देते हैं, पर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए तभी हम ऐसा कर सकते हैं। ये आया सम, तो हमें एवरेज निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या है, सम अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। तो हम लिखेंगे सम, हमारे पास कितना आ गया था यहाँ पे 61/120, सो एवरेज इक्वल टू सम 61/120 अपॉन मीन्स डिवाइड नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 4। अब देखो डिवाइड की जगह फ्रैक्शन है ना, डिवाइड हो रही 4 से, तो फ्रैक्शन की डिवाइड को हमें किस में चेंज कर देना है, मल्टीप्लाई में। जैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो 4 का क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, रेसिप्रोकल, जो क्या है 1/4। ठीक है, तो कितना आ गया ये 61/120 480, ये आया फाइनल आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि टोटल मिल्क डिस्ट्रीब्यूट किया गया स्टूडेंट्स में एक हॉस्टल में 32 लीटर, तो ईच स्टूडेंट को जो मिल्क मिला वो 4/5 लीटर मिला। हमें पता करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे उस हॉस्टल में, सभी को बराबर मिला, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो मान लिए हमने x। ठीक है, तो सो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू टोटल मिल्क डिवाइडेड बाय द मिल्क ईच स्टूडेंट गेट। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने का फॉर्मूला, टोटल मिल्क डिवाइडेड बाय द मिल्क ईच स्टूडेंट गॉट। ठीक है, अब 32 डिवाइडेड को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, 4/5 का रेसिप्रोकल लिख देंगे। अब 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, नीचे से ऊपर डिवाइड हो जाता है, 8 5 ज़ा 40, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 40।